नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी, जहां संविदा के आधार पर 5 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 5 अलग-अलग नई भर्तियां। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे आयु सीमा से लेकर चयन प्रक्रिया, योग्यता और आप सभी इन पदों के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो बात करें भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ देहरादून की तरफ से भर्ती विज्ञापन, जहां स्वैच्छिक पद हेतु यहां पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो स्वैच्छिक के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यदि आपकी यहाँ पर बात करें, पहले जान लेते हैं इसके जो पद हैं। स्वेच्छक का यहाँ पर पद आपको देखने को मिल जाएगा देहरादून के अंतर्गत। आप यहाँ पर 11,000 रुपये प्रतिमाह वेतन, केवल 5वीं पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि सर्टिफिकेट आपका 5वीं पास का लगेगा। 18 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा है और वांछित अनुभव कोई नहीं है, और रिक्त पद यहाँ पर एक रखा गया है। यदि आप इसके लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें, आपका यहाँ पर जो रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कालागढ़ देहरादून में एक रिक्त पद के लिए अस्थायी व्यवस्था हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपना इच्छुक आवेदक आवेदक अपना बायोडाटा और समस्त शैक्षणिक योग्यता की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां आपको 22 मई 2026 डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय कालागढ़ देहरादून के कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। तो साक्षात्कार आपका यहाँ पर जो रहेगा 23 मई को रहेगा, 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो बताए गए एड्रेस पर बताई गई तिथि के अनुसार आप यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए, अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक रिक्त पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक रिक्त पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता जनपद चंपावत और उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो। आवेदनकर्ता की उम्र यहाँ पर 26 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 10वीं उत्तीर्ण हो। यदि आप यह सभी यहाँ पर योग्यता रखते हैं, तो आपको यहाँ पर 12,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। और आप सभी आवेदन की प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है चंपावत की। ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है न्यायालय की, इस पर जाकर आप विजिट कर यहाँ पर डाउनलोड कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2026 शाम 4 बजे तक आप इसके लिए जा सकते हैं और अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर, और अधिक जानकारी के लिए ईमेल आईडी के माध्यम से आप मेल के माध्यम से यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनपद बागेश्वर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी अकाउंटेंट की। तो यहाँ पर आप अकाउंटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, बीबीए या बीकॉम या बीए इकोनॉमिक्स के साथ आपका होना अनिवार्य है। इसके लिए आपका अकाउंटिंग में यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का आपको अनुभव होना जरूरी है। 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 15,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। और एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत आपको यहाँ पर कार्य करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 शाम 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इच्छुक एवं योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन करने के लिए कार्यालय बागेश्वर तल विकास भवन जनपद बागेश्वर में किसी भी कार्य दिवस निर्धारित शुल्क 100 रुपये देकर आप प्राप्त यहाँ पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर जो है वह 20 मई रखी गई है। 5 बजे तक अपना शैक्षणिक योग्यता और बायोडाटा लेकर आप जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप इसमें पढ़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा जा रहा है। यहाँ पर देहरादून के अंतर्गत आईटीबीपी के जी स्कूल सीमा द्वार की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके लिए आप टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता हेतु विज्ञापन है। टीचिंग स्टाफ के यहाँ पर 7 महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर एनटीटी रखी गई है, या जीबीटी के अंतर्गत अगर आपने कर रखा है, डीएलएड अगर आपने कर रखा है, या बीएड अगर कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अध्यापिका के अनुभव आपका पास होना चाहिए। और आया के यहाँ पर
पद हैं, महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 3 रिक्त पद हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 30 मई तक रखी गई है। 15 मई से 30 मई तक आप यहाँ पर ऑफिस पे जाकर अपना जमा कर सकते हैं आवेदन। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जो है देहरादून की तरफ से जारी किया गया है, जहाँ आप सभी के द्वारा यहाँ पर योग शिक्षक संविधा एवं अंशकालिक योग प्रशिक्षक हेतु साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा, जो कि पीएम श्री जवाहर स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरपुर सहसपुर जिला देहरादून के अंतर्गत आपको शिक्षक संविधा के आधार पर योग शिक्षक और अंशकालिक योग प्रशिक्षक के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो वॉक इंटरव्यू आपका जो रहेगा 25 मई को रहेगा, 11 बजे 1:30 बजे तक आपका यहाँ पर समय रहेगा। पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो योग टीजीटी योगा और योगा ट्रेनर के यहाँ पर एक एक पद हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास, पीजी डिप्लोमा या योगा के साथ आपने डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, सर्टिफिकेट है किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका मंथली यहाँ पर जो रहेगा 34,000 रुपया आपका टीजीटी योगा के लिए, और ट्रेनर के लिए योगा के लिए 12,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। यदि आप इच्छुक योग्य अभ्यर्थी हैं तो 25 मई तक अपना यहाँ पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और साक्षात्कार के लिए यहाँ पर 25 मई तक पहुँच सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरपुर सहसपुर जिला देहरादून, यह आप एड्रेस ध्यान दें। तो इस तरह से आप सभी ने जाना उत्तराखंड के 5 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 5 अलग-अलग जनपदों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ-साथ आपको टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लेना होगा। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।